कल समाज सेवियों के द्वारा की गई थी भोजन की व्यवस्था। आज नहीं है खाने का इंतजाम। भूखे पेट हाईवे पर घिसट रहे हैं दिव्यांग। एक एक कदम का सफर हजारों किलोमीटर के बराबर, फिर भी सड़क पर घिसटने को मजबूर हैं दिव्यांग। लगातार घायल होने पर भी हौसला कम नहीं हो रहा। आज दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा का दूसरा ही दिन है और कई दिव्यांगों के हाथ पैर घुटने छिल चुके हैं। इसके बाद भी दिव्यांग गुना तक यात्रा कर रहे हैं। गुना जिले के राघोगढ़ तहसील से कल दिनांक 28 फरवरी मंगलवार से दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा का आगाज हो चुका है। पदयात्रा के दूसरे दिन मीडिया प्रभारी सुनील आर्य ने बताया कि आखिर हमें यह पदयात्रा क्यों करनी पड़ रही है, क्यों दिव्यांग तपती धूप में नेशनल हाईवे पर घिसट रहे हैं। दिव्यांगता अपने आप में बहुत ही बड़ी और कष्टप्रद चुनौती है। इस चुनौती के साथ जीवन जीना अपने आप में एक बहुत बड़ा कष्ट है। तो आपकी एक दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है। इस दौरान आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखो, इस दौरान हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर, तुम तो खुद जानते हो कि दिव्यांग व्यक्ति इतना असक्षम होगा है कि वो बाथरूम से लेकर खाने को समझ रहे, जबकि इस तपती धूप में कई इनके छाले पर गए, कई इनके खून आ गया। रात के 2 लड़कियां तो बीमार भी हो गई थी, जिनको नज़दीकी रोटियाई से जाना पड़ा और हमारे जो सर के कमरा पर रखना पड़ा। आपके पास खाने पीने की कुछ व्यवस्था है कि नहीं है? कोई सहयोग दे रहा है खाने पीने में? आज आपने खाना खाया कि नहीं खाया? अभी कुछ नहीं खाया। हमारी 9:30-10 बजे से रैली प्रारंभ हो गई है। अभी कोई खाने का कोई पता नहीं है। और मैं तो शासन प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि आप दुनिया में कुछ करो, दिव्यांगों के साथ ना राजनीति करो ना कुछ करो, क्योंकि दिव्यांगों की जिस प्रकार से देश पे मरने वाला कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, ठीक उसी प्रकार हम दिव्यांगों की कोई जात नहीं है। हम तो जब आज सड़क पे जो भी आया है, आपको पता है, सड़क पे अगर गाय आई तो उसने इतिहास बदला है, सड़क पे जो नेता आया उसने इतिहास बदला, और आज हम दिव्यांग सड़क पे आए हैं। इसका परिणाम आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। क्योंकि आप ये पदयात्रा निकाल रहे हो, इसमें आपको कोई परेशानी और सरकार की ओर से कोई आपको मदद, पानी वगैरह, ये आपको सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं? देखिए, हम लोगों ने कल एक दिन की पदयात्रा की और इस पदयात्रा के बाद में, एक दिन की पदयात्रा के बाद में हमारे करीब 20 से 25 दिव्यांग साथी घायल हो गए शारीरिक रूप से, जिनके हाथ छिल गए, पैर छिल गए, घुटने छिल गए। रात को 2:30 बजे हमारी 2 महिलाओं का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। 2 महिलाएं और एक दिव्यांग भाई का, और 3 दिव्यांगों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी में कोई मेडिकल सुविधा प्रशासन की तरफ से कोई उपलब्ध नहीं थी, तो हमें रात को 2:30 बजे रोटियाई जाना पड़ा और वहाँ से हमें उपचार संबंधी दवाई गोली लेके आना पड़ा। तब जाके हमने अंधेरे में रात गुजारी है। और हमारे पास ना तो खाने की व्यवस्था है, ना किसी चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हमारे हौसले जो है वो इतने बुलंद है कि हम इसके बाद भी 30 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा करने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा एक एक कदम का सफ़र हजारों किलोमीटर के बराबर है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति, जिस तरीके से हम रोड पर घिसट रहे हैं, अगर कोई सामान्य व्यक्ति 100 मीटर भी अगर घिसट के बता दे तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन हमारे लिए यात्रा बहुत चुनौतीपूर्ण है। और आप देख रहे हैं आज दूसरे दिन का सफ़र हमारा तय हो चुका है और हमारे पास ना तो नाश्ते की व्यवस्था है, ना भोजन की व्यवस्था है। भले ही स्थिति कितनी भी गंभीर हो, लेकिन फिर भी हम ये 30 किलोमीटर का सफ़र जरूर पूरा करेंगे। अच्छा, शासन प्रशासन का अधिकारी कोई आपसे मिलने आया? नहीं, अभी तक हमारे पास शासन का कोई व्यक्ति संपर्क नहीं किया है और ना ही हम चाहते हैं कि शासन का कोई व्यक्ति हमारे पास आए और हमसे संपर्क करे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट मंत्री सिसोदिया जी से था, जिन्होंने हमें 3 महीने का आश्वासन दिया था। और हम एक बार इस झूठ का और इस प्रपंच का शिकार हो चुके हैं। अब हम किसी भी प्रपंच का और किसी भी झूठ का शिकार नहीं होना चाहते, इसलिए हम ऐसे मंत्रियों से दूरी ही बनाना रखना चाहते हैं। अगर सरकार हमारी मदद करना चाहती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं आए और वे हमको बताएं कि आखिर हमारी जो मांगे हैं उनमें क्या गलत है और वे आखिर क्यों हमारी मांगों को पूरा नहीं करना चाहते। अच्छा, आपका आखिरी लक्ष्य क्या है? हमारा आखिरी लक्ष्य यही है कि जो जिन 16 बिंदुओं के पर हम सरकार से बात करना चाहते हैं उन पर संज्ञान। अपडेट मीडिया के लिए राघोगढ़ से इदरीस मंसूरी के साथ अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट।